चाइना के मेनलैंड से 180 किलोमीटर दूर पर ही एक बड़ा सा आइलैंड है जिसे हम ताइवान के नेम से भी जानते हैं, जो आज के टाइम पे सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल हॉटस्पॉट बन गया है। वो बात अलग है कि यूएस, इजराइल एंड ईरान वार के सामने इसको नोटिस नहीं किया जा रहा है, लेकिन चाइना अपने वारशिप से इसको चारों तरफ से कवर कर रहा है ताकि वो उसे कैप्चर कर सके। चाइना ने बहुत पहले ही पीएलए को ऑर्डर दे दिया था कि 2027 तक ताइवान पर अटैक करने की कैपेबिलिटी रेडी कर लो। अगर वो पीसफुली हमारे कंट्रोल में आते हैं तो ठीक है, वरना हम अटैक करके खुद से ले लेंगे। देखो, चाइना और ताइवान के बीच आपस में बहुत सारे मैटर हैं, पर चाइना ताइवान को इकोनॉमिक एंड टेक पावर के रीजन से भी कंट्रोल करना चाहता है, क्योंकि वर्ल्ड का 90% से ज्यादा एडवांस चिप्स ताइवान की TSMC नेम की कंपनी बनाती है, जो स्मार्टफोन, कंप्यूटर, आईफोन, डाटा सेंटर, डिफेंस वेपन, कार, सुपर कंप्यूटर जैसे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स चीज होती है उसमें यूज होता है। अगर देखा जाए तो चाइना को अमेरिका से आगे निकलने के लिए क्या चाहिए? टेक्नोलॉजी, AI एंड मिलिटरी पावर, और इसको क्रिएट करने के लिए क्या चाहिए? एडवांस चिप्स, जो सिर्फ और सिर्फ ताइवान या अमेरिका ही दे सकता है। लेकिन अमेरिका तो देगा नहीं, इतना तो कंफर्म है। 2022 तक चाइना का नवीडिया से एडवांस AI चिप्स खरीदने का बिजनेस चल रहा था, लेकिन बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से नवीडिया के टॉप AI चिप्स H100, H200 ब्लैकबेड सीरीज चाइना के लिए फुली बैन कर दिया, क्योंकि अमेरिका ने देखा कि चाइना इन चिप्स का यूज करके मिलिट्री, AI डेवलप सर्विलांस सिस्टम और अल्टीमेटली अमेरिका को चैलेंज करने के लिए यूज कर रहा है। जब नवीडिया का टॉप AI चिप्स चाइना के लिए बैंड हो गया तो नवीडिया ने क्या किया कि उन्होंने एक H800 AI चिप्स बनाया सिर्फ चाइना के लिए, क्योंकि वो अपना बिजनेस चाइना में कंटिन्यू रखना चाहते थे। ये H100 का डाउनग्रेडेड वर्जन था। इसकी कंप्यूटिंग पावर तो H100 जैसे ही थी, लेकिन चिप्स के बीच डाटा ट्रांसफर की स्पीड, इंटरकनेक्ट बैंडविड्थ को हाल्फ कर दिया गया। H100 की 900 GB पर सेकंड के अगेंस्ट H800 सिर्फ 400 GB पर सेकंड पर रन करता था। कंफर्म तो नहीं है, लेकिन एस्टिमेटर्स के अकॉर्डिंग H800 सिर्फ 2 से 3 लाख के अराउंड ही चाइना पहुंचे थे, जिसके बाद ही अक्टूबर 2023 में अमेरिका ने रूल्स और टाइट कर दिया, जिसकी वजह से H800 पर भी बैन लग गया। इसके बाद नवीडिया को इससे भी वीक चिप्स जैसे H20 बनाने पड़े। ये सबसे बड़ा चाइना फोकस्ड एक्सपेरिमेंट था रूल्स के अंदर रह के पावरफुल बनाना, जिसको नवीडिया ने खूब चाइना को दिया। 2024 और 2025 में टोटल 1.3 बिलियन प्लस H20 चिप्स चाइना में एक्सपोर्ट करके इससे नवीडिया ने 12 to 16 बिलियन डॉलर का बिजनेस किया। और जानते हो, अमेरिका ने तो H20 चिप्स पर भी बैन लगा दिया था, लेकिन ये टेम्परेरी था, फुल परमानेंट नहीं। अप्रैल 2025 में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने सडनली न्यू एक्सपोर्ट लाइसेंस रिक्वायरमेंट लगा दिया H20 के लिए, मतलब बिना स्पेशल यूएस गवर्नमेंट लाइसेंस की चिप नहीं भेज सकते। वैसे ये प्रैक्टिकली बैन ही था, क्योंकि लाइसेंस मिलना बहुत मुश्किल था। इससे नवीडिया को 5.5 बिलियन डॉलर का हैवी लॉस हुआ। इन्वेंटरी वेस्ट हो गए और शिपमेंट रुक गए। असल में अमेरिका यहाँ भी डर गया था कि चाइना H20 चिप्स को जॉइंट करके बड़े सुपर कंप्यूटर बना सकता है, जो उनकी मिलिट्री कैपेबिलिटीज को इंक्रीज कर देगा। अमेरिका पागल तो तब हुआ जब चाइनीज स्टार्टअप डीपसीक ने कम खर्चे में अपना पावरफुल AI मॉडल लॉन्च किया। तब अमेरिका को रियलाइज हुआ कि H20 जैसे चिप्स भी चाइना की AI प्रोग्रेस को रोक नहीं पा रहे हैं, इसलिए रूल्स और टाइट कर दिए गए। बाद में चाइना की गवर्नमेंट ने नोटिस किया कि अमेरिका अब कुछ ज्यादा ही अपने चिप्स पर रूल्स लगा रहा है, तो उनके रेगुलेटर्स ने लोकल कंपनीज को सजेस्ट किया कि H20 चिप्स मत खरीदो, डोमेस्टिक चिप्स का यूज करो ताकि वो अमेरिका पर डिपेंडेंट ना रहे। पर हाल ही में नवीडिया के CEO जेनसंग हुआन ने कंफर्म किया कि उन्हें अमेरिका और चाइना दोनों तरफ से अप्रूवल मिल चुकी है। अब नवीडिया चाइना में अपने नए H200 और H20 चिप्स भी बेच पाएगा। हालांकि परमिशन तो दे दी गई, लेकिन बहुत स्ट्रिक्ट कंडीशन के साथ। जैसे नवीडिया को H200 चिप्स की रेवेन्यू का 25% और H20 चिप्स का 15% हिस्सा डायरेक्ट यूएस गवर्नमेंट को देना होगा। नवीडिया चाइना को उतने ही H200 चिप्स सेल कर सकता है जो उसकी टोटल अमेरिका सेल्स का मैक्सिमम हाफ 50% होगा। यानी अमेरिका में अगर 1 लाख चिप्स सेल किया तो चाइना में सिर्फ 50,000 ही चिप्स सेल करना पड़ेगा, उससे ज्यादा नहीं। चाइना को चिप्स देने की वजह से अमेरिकन कस्टमर की डिलीवरी में कोई डिले नहीं होनी चाहिए। नवीडिया को गारंटी देना होगा कि चाइना इन चिप्स का यूज अपने मिलिट्री, इंटेलिजेंस और वेपन्स बनाने में यूज बिल्कुल भी नहीं करेगा। और चाइना एक्सपोर्ट करने से पहले इन चिप्स की यूएस फैसिलिटीज में कड़ी थर्ड पार्टी चेकिंग होगी, तब जाकर आप चाइना को चिप्स दे सकते हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होगा कि यार TSMC ताइवान में है, ताइवान एक अलग कंट्री है टेक्निकली, तो चाइना डायरेक्ट ताइवान से चिप्स क्यों नहीं खरीद लेता? इससे अमेरिका के रूल से भी बच जाएगा और दोनों के बीच सिर्फ 180 किलोमीटर का ही गैप है, तो जल्दी पहुंच भी जाएगा। पर यहाँ पर वैसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। शायद कुछ लोगों को पता होगा कि आज के टाइम पे नवीडिया AI चिप्स का किंग है। वो सबसे ज्यादा AI चिप्स बनाता है, लेकिन सिर्फ डिजाइन और सॉफ्टवेयर साइड से। एक्चुअल फिजिकल मैन्युफैक्चरिंग फर्म में नवीडिया खुद कुछ नहीं बनाती, बल्कि TSMC बनाती है। वर्ल्ड के 90% से ज्यादा एडवांस चिप्स है, चाहे वो 7nm हो या 3nm, 2nm या फिर 1.6nm जैसे कटिंग एज हो, उससे सिर्फ TSMC ही बना सकती है अभी के टाइम पे, और कोई
भी कंपनी नहीं बना सकती। वैसे TSMC सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर है। वो एडवांस चिप्स बनाने के लिए अमेरिकन टेक्नोलॉजी यूज करता है। यूवी मशीन्स, सॉफ्टवेयर एंड टूल्स सब कुछ अमेरिका का, और अमेरिका का एक बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल है जिसे FDPR फॉरेन डायरेक्ट प्रोडक्ट रूल कहती है। इसके अकॉर्डिंग अगर कोई भी प्रोडक्ट अमेरिकन टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर या मशीन से बनाए तो अमेरिका उस प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट पर अमेरिकन गवर्नमेंट अपने रूल लगा सकती है। TSMC चिप्स बनाने के लिए जो सॉफ्टवेयर और क्रिटिकल मशीन्स का यूज करता है वो मोस्टली अमेरिकन होते हैं। अगर TSMC अमेरिका के रूल्स को तोड़कर डायरेक्ट चाइना को चिप बेचने लगे तो अमेरिका उन पर सेक्शंस लगा देगा। उन्हें चिप बनाने वाली मशीन्स और अमेरिकन टूल से मिलना बंद हो जाएगा, जिससे TSMC का पूरा बिजनेस और डोमिनेंस तबाह हो जाएगा। ताइवान की गवर्नमेंट अमेरिका के रूल्स को फुली सपोर्ट करती है क्योंकि ताइवान अपनी नेशनल सिक्योरिटी और चाइना के अगेंस्ट डिफेंस के लिए अमेरिका पर डिपेंडेंट है। वैसे ताइवान खुद भी नहीं चाहता कि उनकी फैक्ट्रीज में बने एडवांस टेक्नोलॉजी चाइना की मिलिट्री PLA के हाथ लग जाए। चाइना ताइवान को इसलिए नहीं चाहता कि वो उससे चिप्स खरीद सके, बल्कि चाइना ताइवान को इसलिए चाहता है कि वो पूरा TSMC पूरी मैन्युफैक्चरिंग मशीन्स अपने कंट्रोल में ले सके, ताकि वो सिर्फ अमेरिका का ही नहीं पूरे वर्ल्ड की चिप सप्लाई डिसरप्टेड कर सके, अमेरिका को टेक्नोलॉजी, AI, मिलिटरीली पावर में डिफीट कर सके। लेकिन चाइना का एक सबसे बड़ा डर भी है। TSMC ने ऑलरेडी एक प्लान बनाया है। अगर चाइना ने इन्वेजन किया, फैक्ट्रीज डिस्ट्रॉय कर दो, इंजीनियर्स इवैक्यूएट कर दो और टेक्नोलॉजी बाहर ले जाओ। वैसे TSMC के फैब्स ऑलरेडी अरिजोना और जापान में शिफ्ट हो रहे हैं बैकअप के तौर पर। और चिप नॉलेज एक बिल्डिंग में नहीं होती, वो लोगों के ब्रेन में होती है जो ताइवान के इंजीनियर्स के पास है। तो अगर चाइना इन फ्यूचर ताइवान को कैप्चर कर भी लेता है तो भी उसे TSMC नहीं मिलेगी, एंड ये चाइना का बिगेस्ट स्ट्रेटेजिक नाइटमेयर है। चाइना ने तो पहले ही PLA को ऑर्डर दिया था कि उसे 2027 से पहले ताइवान चाहिए ही चाहिए। अब देखना तो ये कि आगे क्या होगा।